एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 17 और रूल नंबर 17 में पढ़ेंगे हम सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत दो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी जाती है, वो है विल बी और शैल बी। इसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली उन सभी के लिए जिन्हें विल बी और शैल बी का यूज सही से करना नहीं आता, यानी कि सिंपल फ्यूचर के वाक्य सही से बनाना नहीं आता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि इस वीडियो को आपने देख लिया तो विल बी और शैल बी के यानी कि सिंपल फ्यूचर के बाद कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल नंबर 17। रूल नंबर 17, ठीक है ना। रूल नंबर 17 में हमने रखा है सिंपल फ्यूचर को। किसको रखा है? सिंपल फ्यूचर, यानी कि 17 के अंतर्गत, रूल नंबर 17 के अंतर्गत हम सिंपल फ्यूचर को पढ़ने जा रहे हैं। और सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत दो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी जाती हैं, वो हैं विल बी और शैल बी, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर में रोल नंबर 17 में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? तो सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी जाती हैं, वो हैं विल बी और शैल बी। किसके बारे में पढ़ना है? विल बी और शैल बी के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम विल बी को देखते हैं, क्लियर करते हैं। अच्छा, मैंने एक लाइन और लिख रखी है जो है मुख्य क्रिया नहीं होती है। मुख्य क्रिया नहीं होती है। अब मेन वर्ब तो जानते हो, मुख्य वर्ब तो जानते हो ना। मैं लिख दे रहा हूं, एक दो लिख दे रहा हूं, जैसे दौड़ना, हंसना, खेलना आदि, ये मुख्य वर्ब है। देख लिए, दौड़ना, हंसना, खेलना। तो दौड़ना, हंसना, खेलना ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब आपको सिंपल फ्यूचर के वाक्यों में देखने को नहीं मिलती है, ध्यान रखना। यानी कि सिंपल फ्यूचर के वाक्य विदाउट मेन वर्ब के ही बनते हैं, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दौड़ना, हंसना, खेलना सिंपल फ्यूचर के वाक्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने एक लाइन लिख रखी है, मुख्य क्रिया नहीं होती। जैसे सिंपल प्रेजेंट में मुख्य वर्ब नहीं होती, सिंपल पास्ट में नहीं होती, इसी तरह सिंपल फ्यूचर में भी मेन वर्ब का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विल बी के बारे में। चलिए विल बी के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो इस देखिए, वाक्य के अंत में यदि होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, यदि ये वाक्य के अंत में आते हैं, ये शब्द आते हैं, तो वो वाक्य किसके होंगे? सिंपल फ्यूचर के। किसके? सिंपल फ्यूचर के। और सिंपल फ्यूचर में हमें क्या लगाना है? दो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल बी और शैल बी। क्या लगाना है? विल बी और शैल बी। अब विल बी कब लगानी है, शैल बी कब लगानी है, इसकी विल बी की सेकंड लाइन में हमने जोड़ रखा है। इससे क्लियर हो जाएगा कि विल बी किसके साथ लगानी है और शैल बी किसके साथ लगानी है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी ये आ जाए तो वाक्य किसका है? वो सिंपल फ्यूचर का है। और सिंपल फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, वो है विल बी और शैल बी, ठीक है ना। अब हमें विल बी किसके साथ लगानी है, किस सब्जेक्ट के साथ या किस नाउन के साथ हमें विल बी लगानी है, शैल बी लगानी है, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे और उसके नियमों से समझेंगे जो विल बी में मैंने जोड़ रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ऑल नाउन के साथ, ऑल नाउन्स लिखा हुआ है, ऑल नाउन्स के साथ आपको क्या लगाना है? विल बी लगाना है, सिर्फ आई और बी को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? आई और बी को छोड़ करके। छोड़ना है इसको, आई और बी को छोड़कर, आई और बी को छोड़ करके सभी नाउन्स के साथ आपको क्या लगानी है? विल बी लगानी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपको यू के साथ विल बी लगानी है, दे के साथ विल बी लगानी, ही के साथ लगानी, सी के साथ लगानी, इट के साथ, इन सभी प्रोनाउंस के साथ आपको क्या लगानी है? विल बी लगानी है। तो ध्यान रखना, किस किस के साथ आपको विल बी लगानी है? ऑल नाउन्स के साथ लगानी है, यू के साथ लगानी, दे के साथ लगानी, ही के साथ लगानी, सी के साथ लगानी, इट के साथ लगानी, इन सब के साथ आपको विल बी लगानी है। अब ऑल नाउन्स में सिर्फ दो को छोड़ना है आपको। ऑल नाउन्स मैंने कहा है सिर्फ दो को छोड़ना है, आई और बी को। लेकिन आजकल की जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें सभी नाउन्स के साथ, चाहे आई बी हो, उसके साथ भी विल बी का यूज हो रहा है। तो आपके वाक्य गलत नहीं होंगे यदि आप आई और बी के साथ विल बी लगाते हो, ठीक है ना। तब भी चल जाएगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ये नॉर्मल सा हो गया कि आई और बी के साथ विल बी का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ऑल नाउन्स के साथ आपको लगानी है, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ क्या लगाना है आपको? विल बी लगाना है।
अब अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार आई और बी को छोड़ करके आप विल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। रहीम बीमार रहेगा, रहीम बीमार रहेगा, इसको बनाइए। तो सबसे पहले तो हमें पहचान करना है, रहेगा आया लास्ट में देखा, रहेगा तो किसका होगा, सिंपल फ्यूचर का होगा। किसका होगा, ये सिंपल फ्यूचर का होगा। अब सिंपल फ्यूचर का होगा तो सिंपल फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब पड़ी जाती हैं, विल बी और शैल बी। तो इसके साथ हम विल बी लगाएंगे कि शैल बी लगाएंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले नाउन। क्या देखेंगे, नाउन। सबसे शुरुआत में जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको विल बी और शैल बी लगाने हैं। तो यहाँ नाउन में क्या लिखा हुआ है, रहीम। क्या लिखा हुआ है, रहीम। तो रहीम की इंग्लिश क्या लिख देंगे, रहीम। तो यहाँ रहीम है तो रहीम के साथ क्या लगाना है, विल बी लगाना है कि शैल बी लगाना है। तो इसके साथ विल बी लगाना है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख रखा है कि ऑल नाउन्स के साथ आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, विल बी। तो ऑल नाउन्स में क्या आएगा, रहीम भी आएगा कि नहीं आएगा, ऑल नाउन्स में रहीम भी आएगा। यहाँ हमने नियम में लिख रखा है कि ऑल नाउन्स के साथ आपको क्या लगाना है, विल बी लगाना है, सिर्फ आई और बी को छोड़ करके। तो यहाँ ना तो आई है ना बी है, जब आई और बी नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, आप विल बी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो रहीम के साथ क्या लग जाएगा, विल बी लग जाएगा। तो रहीम की क्या लग गई, विल बी, और रहेगा की रहीम की रहीम लिख गई है, और रहेगा की क्या लगा दी, विल बी, और बीमार की क्या लगा दी, इल, ठीक है ना। तो रहीम के साथ क्या लगना है, विल बी लगना है। क्लियर हो गया। तो हमने बात को बना दिया है, रहीम बीमार रहेगा, रहीम की रहीम लगा दी, रहेगा की विल बी, और बीमार की इल लगा दी, ठीक है ना। तो ये बात बन गया है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर पर होगी, वह घर पर होगी। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी होगी। होगी से पहले पता चल रहा है, होगी से पता चल रहा है, होगा, होगा, होगी, होंगे, तो किसका है, सिंपल फ्यूचर का है। सबसे पहले तो हमें पहचान करना आना चाहिए ना वाक्य की। तो किसका है, सिंपल फ्यूचर का है। और सिंपल फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल बी, शैल बी। अब इसके साथ हमें विल बी लगानी है कि शैल बी लगानी है, नाउन देखेंगे, नाउन को चेक करेंगे। तो नाउन प्रोनाउन है, यहाँ पे वह है ना, यहाँ नाउन है, रहीम नाउन था, यहाँ प्रोनाउन है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो वह क्या है, ये वह प्रोनाउन है। तो वह की क्या लगाई मैंने, सी लगाई, क्योंकि लड़की है, यहाँ पे सी लगाई। ही भी लगा सकते थे, लड़का होता तो ही लगाते, ठीक है ना। तो वह की क्या लगाई मैंने, सी लगाई। अब सी के साथ क्या लगाना है, विल बी लगाना है कि शैल बी लगाना है। तो विल बी लगाना है, मैंने यहाँ लिख रखा है, सी के साथ क्या लगाना है आपको, विल बी लगाना है। ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, यू हो, ठीक है ना। यानी कि ऑल नाउन्स हो, सिर्फ आई और बी को छोड़ करके उनके साथ बी क्या लगाना है आपको, विल बी लगानी है। तो सी के साथ क्या लगाएंगे, हम विल बी लगाएंगे। तो होगा की होगी क्या हो जाएगी, विल बी हो जाएगी। पर की क्या हो जाएगी, एट हो जाएगी। घर की क्या हो जाएगी, होम हो जाएगी। तो वह घर पर होगी, तो वह की पूरा वाक्य क्या बना, वह की क्या लगा दी, सी। होगी की विल बी लग गई है, पर की एट लग गई है, घर की क्या हो गई, होम हो गई, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है, एक होगा वाला बता दिया, एक रहेगा वाला बता दिया। तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कैसे वाक्य को बनाना है। तो एग्जाम्पल से हमने अच्छे से समझ लिया। तो विल बी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है ना, सिंपल फ्यूचर का, यानी कि विल बी हेल्पिंग वर्ब को हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, शैल बी के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए शैल बी, चलिए अब पढ़ते हैं हम शैल बी के बारे में। किसके बारे में, शैल बी के बारे में। शैल बी इसको कवर करते हैं। तो ध्यान रखना, वही हम चीज रिपीट करेंगे। होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी। वाक्य अंत में ये हो तो आपको क्या लगाना है, वो किसका वाक्य होगा, शैल बी का, सिंपल फ्यूचर का होगा। और उसके साथ क्या लगानी है आपको, विल बी और शैल बी लगानी है। तो विल बी कब लगानी है, शैल बी कब लगानी है। तो मैंने विल बी के बारे में बता दिया, आप शैल बी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, ये आ जाए तो किसका है, सिंपल फ्यूचर का है। और सिंपल फ्यूचर में विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी ये आ जाए, ये तो सेम उसमें भी रहते हैं, विल बी और शैल बी दोनों में रहेंगे ना सेम। तो विल बी कब लगानी है, शैल बी कब लगानी है, ये किसके अनुसार आएगा, नाउन्स के अनुसार। क्लियर होगा, है ना। तो अब नाउन्स देखते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना, शैल बी जो है वो किसके साथ लगती है, आई एंड बी के साथ। किसके साथ, आई एंड बी के साथ। अब आई और बी क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। ये दो प्रोनाउन है, आई और बी, इसके साथ आपको शैल बी लगानी है, ठीक है ना। पहचान दोनों में सेम ही रहेगी, होगा, होगी, होगा, होंगे, रहेगा, रहेगी, ये दोनों में, विल बी और शैल बी में दोनों में रहती है, ध्यान रखना सेम ही रहेगी, ठीक है ना। वाक्य किसका होगा, सिंपल फ्यूचर का होगा। विल बी कब लगानी है, शैल बी कब लगानी है, हमें क्लियर करना है ना, ठीक है ना। तो क्लियर किससे हो रहा है, नाउन से हो रहा है।
नाउन या प्रोनाउन से क्लियर हो रहा है ना। तो अब इसमें जो शैल बी है वो हमें किसके साथ लगानी है, आई और बी के साथ लगानी है। किसके साथ, आई और बी के साथ। ध्यान रखना, मैंने उसमें बताया था विल बी वाले में, विल बी वाले में बताया था कि विल बी ऑल नाउन्स के साथ लगानी है सिर्फ आई और बी को छोड़ करके। तो आई बी को छोड़ा है तो आई और बी के साथ क्या लगेगा, शैल बी लगेगा। ठीक है ना, आई और बी के साथ क्या लगेगा, शैल बी लगेगा। एक क्लियर करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना वाक्य अंत में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी आ जाए, सिंपल फ्यूचर का है, ध्यान रखना है। तो शैल बी लगेगी आई और बी के साथ। किसके साथ, आई और बी के साथ। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हम इस समय ऑफिस में होंगे, हम इस समय ऑफिस में होंगे। तो होंगे निकल रहा है ना, होंगे से क्या पता चल रहा है, पहचान निकल रही किसकी है, किसका वाक्य है, सिंपल फ्यूचर का है। तो सिंपल फ्यूचर का है, तो अब हमें देखना है इसमें विल बी लगानी है कि शैल बी लगानी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका सब्जेक्ट, यानी कि जो शुरू में सब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इस समय ऑफिस में होंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम है, हम की क्या लगा देंगे, बी, और बी के साथ क्या लगनी है, शैल बी। क्या लगनी है, शैल बी। यहां लिखा हुआ है आई और बी के साथ क्या लगाना है आपको, शैल बी लगानी है। तो बी के साथ क्या लगाना है आपको, शैल बी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बी के साथ शैल बी लगनी है और आई के साथ भी शैल बी लगनी है। तो बी के साथ मैंने शैल बी लगा दी, यानी कि होंगे की क्या लग गई है, शैल बी। हम की क्या लग गई है, बी। अब मैं की क्या लगेगी, इन। ऑफिस की क्या लगेगी, ऑफिस। इस समय की क्या लगेगी, एट दिस टाइम। ठीक है ना। तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया, मैंने अच्छे समझा दिया। हम इस समय ऑफिस में होंगे, बी शैल बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। हम की बी लगा दी, होंगे की बी के साथ शैल बी लगनी है तो शैल बी लगा दी, यानी कि होंगे की क्या हो गई, शैल बी हो गई। मैं की हो गई इन, ऑफिस की ऑफिस हो गई, इस समय की एट दिस टाइम हो गई। क्लियर। तो ध्यान रखना बी के साथ शैल बी लगना है, तो मैंने बी के साथ शैल बी लगाई है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अमीर रहूंगा। तो सबसे पहले वही चीज देखेंगे, पहचान करेंगे। तो किसका वाक्य है, सिंपल फ्यूचर का है। अब सिंपल फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, विल बी और शैल बी, एक क्लियर करना है। ठीक है ना। तो इसके साथ क्या लगानी है, हमें विल बी लगानी है कि शैल बी लगानी है, तो एक क्लियर होगा। यानी कि शब्द के लिए हमें विल बी लगानी है कि शैल बी लगानी है, तो ये नाउन से क्लियर होगा, यानी कि सब्जेक्ट से क्लियर होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट से क्लियर होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है। क्या है, आई है। आई है ना। मैं की क्या लगाएंगे, आई। तो आई के साथ क्या लगाना है, आई के साथ मैंने यहाँ बताया बी के साथ शैल बी लगानी है और आई के साथ भी शैल बी लगानी है। तो मैंने क्या लगा दी यहाँ, शैल बी। तो मैं की लग गई आई, रहूंगा की शैल बी लग गई, अमीर की क्या लग गई, रिच। ठीक है ना। तो वाक्य बन गया मैं अमीर रहूंगा। मैं की क्या लगा दी, आई, और रहूंगा की क्या हो गई, शैल बी। आई के साथ शैल बी आना है ना, तो शैल बी लगा दी। आई नहीं होता, दूसरा होता तो क्या लगाते, विल बी लगा देते, और दूसरा सब्जेक्ट होता या नाउन होता। ठीक है ना। अमीर की क्या लगानी है हमें, रिच। ठीक है ना। तो मैं अमीर रहूंगा, आई शैल बी रिच। तो दो एग्जाम्पल से हमने समझ लिया है शैल बी के बारे में। इस तरह हमने विल बी और शैल बी के बारे में क्लियर से पढ़ लिया है, समझ लिया है अच्छे से। ठीक है ना। तो हमारा रूल नंबर 17 सिंपल फ्यूचर विल बी और शैल बी कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।